What are the common facts between acid and bases? Means what do all acid and bases have in common? इन दोनों में कॉमन क्या होता है? तो all acid and bases give characteristic reactions. Both produce हाइड्रोजन गैस. मीन्स दोनों में हम लोग एसिड से या बेसिस दोनों में कॉमन ये है कि वो दोनों हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं व्हेन रिएक्ट विद अ सर्टेन मेटल्स, जब वो मेटल से रिएक्ट करते हैं. यानी कि एसिड की या बेसिस की दोनों में से किसी की भी रिएक्शन अगर मेटल्स के साथ कराई जाती है तो ऑलवेज़ हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन गैस मिलती है. मीन्स दे रिलीज हाइड्रोजन गैस. It is the first common fact. Do all acids and bases have something common between them? तो अब इसे जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए, परफॉर्म करेंगे. सबसे पहले हम लोगों ने एक्टिविटी चुनी. क्या? एम टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक कॉमन बिटवीन द एसिड एंड बेसिस. अब यानी कि एसिड और बेसिस में सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे. फर्स्ट, मटेरियल रिक्वायर्ड, कि अगर इस प्रोसेस को जानना है, करना है, तो इस प्रोसेस को जानने या करने के लिए क्या हमें ज़रूरत पड़ेगा. सबसे पहले डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl. ठीक है, यानी कि डाइल्यूट किया हुआ और कंसनट्रेटेड में HCl ज़्यादा और वाटर कम होता है. डाइल्यूट का मतलब इसमें वाटर को मिलाकर हम लोगों ने एक क्वांटिटी ऐसी मेंटेन कर लिया जितनी हमें ज़रूरत है. मीन्स डाइल्यूट कर लिया उसको अपनी अकॉर्डिंगली. एंड डाइल्यूट्स सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, एथेनॉल, ग्लूकोज सॉल्यूशन. ये सभी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट है एपरेटस रिक्वायर्ड. एपरेटस जिस बर्तन में या जिसमें हम लोग पॉट में सब्सटेंस को रखेंगे वो उसके लिए बीकर चाहिए. तो फर्स्ट बीकर. सेकेंड थिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स. कार्बन इलेक्ट्रोड्स मीन्स ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं मीन्स जहाँ पर हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे उसे हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए. तो उसके लिए हम लोगों को कार्बन इलेक्ट्रोड्स की ज़रूरत होती है. थर्ड थिंग इज़ ड्राई सेल लाइक दिस बैटरी, ड्राई बैटरी जिसे हम लोग कहते हैं. ठीक है ना. तो हम लोग को टू कार्बन इलेक्ट्रोड चाहिए हैं, 2 ड्राई सेल्स या 2 ड्राई बैटरी चाहिए हैं. एंड फोर्थ थिंग इज़ बल्ब. 1.5 वोल्ट का एक बल्ब चाहिए. 1 की मतलब समझते हैं स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, ये भी हमें चाहिए. नेक्स्ट है, अब इस रिएक्शन उसको आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं. तो प्रोसीजर क्या है इसका? टेक अ बीकर एंड अ प्लेस 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन ऑन इट. अब देखिए, हम लोगों ने एक डायग्राम आपको देख पा रहे हैं. इस डायग्राम में 2 इलेक्ट्रोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड्स, और उसे बीकर में डुबोया गया है. और बीकर में क्या भरा हुआ है? सबसे पहले कनेक्ट द इलेक्ट्रोड्स टू द बैटरी बल्ब थ्रू अ की एंड अ ड्राई सेल. और उसे एक ड्राई सेल से और एक बल्ब दोनों को कॉम्बिनेशन बना लिया. देन प्योर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग बीकर में डाल देंगे एंड प्रेस द की, और फिर हम लोग स्विच ऑन कर देंगे. अब अगर बल्ब जलता है, टेट द बल्ब जल. अब जब बल्ब क्या हुआ, जला, मीन्स लाइट हुआ. अब जैसे बल्ब लाइटिंग करेगा क्या होगा? परफॉर्म द सिमिलर एक्सपेरिमेंट विद ऑल गिवन सॉल्यूशंस. ठीक है ना. अब जितने भी हमने सॉल्यूशंस लिए हैं, सॉल्यूशन कौन कौन से लिए थे? सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक लिया था, तो हाइड्रोक्लोरिक के साथ हमने कर लिया. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करें, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड
एथेनॉल या ग्लूकोज, इन सभी के साथ अगर हम ऐसा करते हैं और वो बल्ब जल जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये रिएक्शन देखो क्या होते हैं। ड्रिल हाइड्रो, अब देखो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था तो बल्ब ग्लो किया, ठीक है ना, और बल्ब ग्लोज किया तो क्या हुआ, नेचर ऑफ सॉल्यूशन कंडक्टिंग। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, बल्ब ग्लो किया, कंडक्टिंग, और इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कंडक्टिंग है, और एथेनॉल और ग्लूकोज नॉन कंडक्टिंग है। इससे क्या पता पड़ता है हमें, कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं कि रिजल्टेंट क्या आ रहे हैं हमारे पास। द सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी इनमें सप्लाई होती है। सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज एंड एथेनॉल, जिसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दे रहे, इसका मतलब है कि वो नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस इन देम, मीन्स सॉल्यूशन कंडक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, जब आयन प्रेजेंस होते हैं उसमें तो क्या होता है, कंडक्शन। एक्सप्लेनेशन में देखो, यानी कि सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी होती है, कब, जब इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं तो कंडक्टिविटी है तो कंडक्टर है, और कब है वो कंडक्टर, जब उसमें नेगेटिव आयन है, ठीक है, जब आयन्स हैं उसमें तभी। देयरफॉर द एसिड एंड बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं, बिकॉज दे फर्निश आयन्स इनटू देयर सॉल्यूशन, क्योंकि उनमें उनके आयन्स घुले हुए थे, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन्स। एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन एंड बेसिस प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन, हमेशा इनमें OH और H पॉजिटिव आयन्स होते हैं। एथेनॉल एंड द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम लोगों ने जब इस प्रोसीजर को किया तो हमने देखा कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी के वो बैड कंडक्टर हैं या कंडक्टर है ही नहीं। इसका मतलब है कि देयर फॉर दीज कंपाउंड्स डू नॉट प्रोड्यूस द आयन्स इन देयर सॉल्यूशंस, तो आयन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और जब आयन प्रोड्यूस नहीं करते तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, तो कंडक्टिविटी ज़ीरो होती है उनकी, या तो नेग्लिजिबल होती है। सो द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस आयन्स इन देयर सॉल्यूशन इन वाटर इज़ द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस, तो एसिड और बेसिस में ये कॉमन प्रॉपर्टी है कि वो दोनों आयन को क्या करते हैं, बनाते हैं, दोनों में आयन होते हैं, आयन प्रोड्यूस करते हैं।